गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह की शुरुआत होती है एक ऑफिशियल कॉल से, जहां मुझे पता चलता है कि किसी ऑफिशियल काम की वजह से आज मुझे दहीसर स्टेशन जाना पड़ेगा। अब घर से निकल कर लिफ्ट तक पहुंचा ही होता हूं कि माइंड में आइडिया आता है क्यों ना आपको भी साथ में लेकर चला जाए। आप और हम मिलकर थोड़ा बहुत मुंबई घूम लेंगे आज, वो भी लोकल स्टाइल में। इसीलिए ये लगा दी हमने चाबी हमारे हायाबुसा में और हम चले। एक मिनट, हेलमेट बनाना तो भूल ही गए। हाँ, अब सही है, तो सफर कंटिन्यू करते हैं। और आज की सुबह क्या खूबसूरत है भाई साहब। और कुछ 10 मिनट के राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। हाँ, बताता हूँ कहाँ पर आए हैं। पहले थोड़ा सा पार्क कर दूं। हाँ, अब सही है। तो हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पर और दहीसर तक पहुंचने के लिए हम मेट्रो का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइक होते हुए हम मेट्रो का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल आप मुंबई मेट्रो को देखिए। भाई साहब क्या सही चीज बनाई है इन्होंने। बाहर से तो है ही जबरदस्त, लेकिन अंदर से भी क्या व्यू दिखता है जबरदस्त। हाँ, तो अब जानते हैं हम अपनी बाइक छोड़ मेट्रो का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई शहर में एक बहुत फेमस प्राणी रहता है जिसे लोग कहते हैं मुंबई की ट्रैफिक। और आज मैं इस प्राणी से हरगिज नहीं मिलना चाहता, क्योंकि 3 घंटे में सारा काम निपटा कर हमें घर रिटर्न जाना है, ताकि पेंडिंग क्लाइंट्स के काम आज ही कंप्लीट करके उन्हें रिटर्न कर सके। और बातों ही बातों में देखो दहीसर स्टेशन भी आ गया। और मेट्रो से उतरकर जैसे ही अपने घड़ी को देखता हूँ तो पता चलता है सिर्फ 20 मिनट में मेट्रो ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब दहीसर स्टेशन तो मैं पहुंच गया था, लेकिन जिस ऑफिस पर जाना था, जब वहाँ का एड्रेस मैं लोगों से पूछता हूँ तो किसी को भी आइडिया नहीं होता ये एड्रेस है कहाँ का। अब गूगल का सहारा लेके कुछ देर भटकने के बाद कुछ देर नहीं, एक्चुअली बहुत देर भटकने के बाद जब थक हार के मैं एक जगह पर खड़ा हो जाता हूँ, तभी ना जाने कहां से एक एंजल की तरह ये सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल आते हैं और मुझे एड्रेस तो बताते ही है, साथ ही साथ खुद मेरे साथ चलकर ऑफिस के एड्रेस तक मुझे छोड़कर भी जाते। भला सोचकर देखिए आज के टाइम पे कोई इतना हेल्पफुल कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच अंकल, इतना हेल्पफुल होने के लिए आज के टाइम में भी। सो फाइनली हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हुआ और अब वक्त था थोड़ा बहुत मुंबई घूमने का। लेकिन उससे पहले पेट पूजा करना जरूरी है घूमने के लिए, इसीलिए हम आ गए मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड खाने, जो है भजिया पाव। आई नो आप सोच रहे होंगे मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड तो वड़ा पाव है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे ज्यादा पाव फेमस है। नहीं समझे? समझाता हूँ कैसे। तो मुंबई के किसी भी स्ट्रीट फूड में आपको वड़ा पाव तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको भजिया पाव, समोसा पाव, अंडा पाव, मिसल पाव और कितनी ही सारी वैरायटीज पाव के साथ मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे पाव ज्यादा फेमस है। खैर, लंच का 28 रुपए पे कर हम फिर से चल दिए घूमने के लिए, वो भी अपने लंच के साथ। और चलते चलते मैं पहुंच गया बाजार में और माइंड में आइडिया आया क्यों ना अब आपको मुंबई के लाइफ लाइन में भी घुमा दिया जाए। हाँ, आप सही समझे, अब हम ट्रेवल करने वाले हैं मुंबई लोकल ट्रेन में। एक मिनट, हमने ट्रेन की टिकट तो ली ही नहीं। हाँ, अब सही है। और प्लेटफॉर्म में कुछ ही देर वेट करने के बाद हमारी भी ट्रेन जो है आ गई। और ट्रेन रुकते ही बिना देरी किए हम भी ट्रेन पे चढ़ गए। और सीट मिलते ही मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और ट्रेन अभी तक चली ही नहीं थी। लेकिन फाइनली कुछ देर के बाद ट्रेन जो है चल पड़ी और ठीक 20 मिनट के बाद हम भी जो है अपने स्टेशन तक पहुंच गए। और रेलवे स्टेशन से निकलते हुए मैं मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, ये सोचकर कि आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार बनने वाला है, क्योंकि इतने सारे कॉन्टेक्ट जो मिल गए मुझे। लेकिन तभी मुझे ये याद आता है कि कंटेंट के चक्कर में मैं ये तो बात भूल ही गया कि हायाबुसा को तो मेट्रो स्टेशन पर पार्क किया था। और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब मुझे बस का सहारा लेना होगा, और बस से जाने का मतलब था वाट लगने वाली है अब मेरी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद ही देख लो। और अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं खुश हूँ या उदास, क्योंकि बस तो आ गई थी, लेकिन इतना भीड़ देखने के बाद सोच रहा था क्या मैं चढ़ पाऊंगा या नहीं। और आखिरकार जिसका डर था वही हुआ, भीड़ के कारण मैं बस में चढ़ ही नहीं पाया। खैर, कुछ देर और वेट सही, 20 मिनट, 40 मिनट और ऑलमोस्ट अपना हाफ फ्राई बनाकर हमें फाइनली बस मिल जाती है। लेकिन पूरे 1.5 घंटे के बाद फिर मन में ख्याल आता है कि कहाँ मैं सुबह को 3 घंटे में लौट कर जाने का सोच रहा था और अभी कहाँ शाम हो गया। और राहत मुझे तब मिलती है जब मैं अपने हायाबुसा को देखता हूँ। बस फिर क्या था, अपनी हायाबुसा को लेकर मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था, तभी रास्ते में मुझे ये मॉल दिख गया। फिर मैं सोचने लगा लेट हो ही चुके तो थोड़ा और लेट सही, लेकिन आज मॉल में चलकर कैमरा देख ही लेते हैं, कब तक आप भी मेरे खराब क्वालिटी के वीडियो को झेलते रहोगे। और मैं चला गया सीधा क्रोमा स्टोर पर।
और सबसे चीपेस्ट कैमरे का प्राइस देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह जाती है और इससे पहले एसी की ठंडी ठंडी हवाएं मेरे बॉडी को टच करे इससे पहले ही मैं मॉल से एग्जिट कर जाता हूँ। और बाहर निकलते ही इंडियन फ्लैग का ये एपिक व्यू देखकर मैं काफी मोटिवेटेड हो जाता हूँ और सोचने लगता हूँ एक ना एक दिन हम भी ऐसे एक्सपेंसिव टूल्स जरूर खरीदेंगे। इसके बाद हम हमारे हायाबुसा पे सवार होकर चल दिए अपने घर की ओर। तो कुछ ऐसा था आज का अपना दिन और कमेंट करके जरूर बताना कि साथ में घूमकर कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।